नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं वो वारदात है पुणे महाराष्ट्र से। तो चलिए दोस्तों, इस वारदात के बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं। आईटी क्षेत्र में बेंगलुरु की इन्फोसिस सॉफ्टवेयर कंपनी का एक बड़ा नाम है। केरल की रहने वाली रसीला ओपी इसी कंपनी के पुणे फेज 2 स्थित कंपनी में नौकरी करती थी। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। इस कंपनी के प्रोजेक्ट इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि उन्हें पूरा करने के लिए कर्मचारियों और अधिकारियों को कभी कभी 24-24 घंटे तक काम करना पड़ता है। 29 जनवरी को रविवार था। शहर के अधिकांश ऑफिस और प्रतिष्ठान बंद थे, लेकिन इन्फोसिस कंपनी का एक प्रोजेक्ट इतना अर्जेंट था कि उसे पूरा करने के लिए कर्मचारियों को रविवार को भी ऑफिस आना पड़ा था। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की जिम्मेदारी पुणे और बेंगलुरु टीम को सौंपी गई थी। रसीला भी उस दिन इसी प्रोजेक्ट की वजह से ऑफिस आई थी। बेंगलुरु में कुछ कर्मचारी अपने अपने घरों में बैठकर उसकी मदद कर रहे थे। कंपनी का प्रोजेक्ट लगभग पूरा हो गया था, केवल कुछ ही औपचारिकताएं बाकी रह गई थी कि शाम 7 बजे अचानक रसीला और बेंगलुरु टीम के बीच फोन और ईमेल से होने वाली बातचीत बंद हो गई। बेंगलुरु के कर्मचारी समझ नहीं पाए कि अचानक ये क्या हो गया। तमाम कोशिश के बाद भी रसीला और बेंगलुरु के कर्मचारियों के बीच जब संपर्क नहीं हो पाया तो उनके मन में तरह तरह की आशंकाएं जन्म लेने लगी। उन्होंने पुणे के बड़गांव में रहने वाले इन्फोसिस सॉफ्टवेयर के सीनियर एसोसिएट कंसल्टेंट और रसीला के प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग मैनेजर अभिजीत कोठारी को फोन किया। उन्हें सारी बात बताकर रसीला के विषय में पता लगाने के लिए कहा। अभिजीत ने उसी वक्त रसीला को फोन लगाया। उसके फोन की घंटी तो बज रही थी, पर वो फोन नहीं उठा रही थी। इसके बाद उन्होंने पुणे फेज 2 स्थित कंपनी के ऑफिस के लैंडलाइन पर फोन किया। फोन एक सिक्योरिटी गार्ड ने उठाया। उसने अभिजीत को बताया कि वो ड्यूटी पर अभी अभी आया है। उसके पहले ड्यूटी पर सिक्योरिटी गार्ड भावेन सौकिया था। वो अपनी ड्यूटी पूरी करके अपना इंचार्ज उसे लेकर चला गया है। अभिजीत कोठारी ने जब ड्यूटी पर मौजूद गार्ड से रसीला के बारे में पूछा तो गार्ड रसीला की कैबिन में गया। इसके बाद उस गार्ड ने जो जानकारी दी उसे सुनकर उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। फिर क्या था, कुछ ही देर में अभिजीत कोठारी इन्फोसिस के ऑफिस पहुंच गए। उन्होंने देखा कि ऑफिस के अंदर रसीला का खून से लथपथ शव पड़ा था। शव के आसपास काफी खून फैला था। चेहरा पूरी तरह किसी भारी और ठोस वस्तु से कुचला गया था। अभिजीत कोठारी ने मामले की जानकारी कंपनी के प्रमुख अधिकारियों और रसीला के परिवार वालों को देने के बाद थाना हिंजवाड़ी पुलिस को भी दे दी। थाना हिंजवाड़ी के थाना प्रभारी अरुण वायकर अपने सहायकों के साथ तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गए। हत्या की जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को देकर वो मामले की जांच में जुट गए थे। वो घटनास्थल का निरीक्षण कर रहे थे कि पुणे शहर के डीसीपी गणेश शिंदे, एसीपी वैशाली जादव भी घटनास्थल पर आ गई। उनके साथ डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट ब्यूरो के अधिकारी भी आए थे। सभी ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया तो पाया कि रसीला की हत्या बड़ी ही बेरहमी से की गई थी। उसके गले में एक पीले रंग का तार लपेटा हुआ था। पुलिस ये जानने की कोशिश करने लगी कि ऐसा कौन व्यक्ति हो सकता है जिसने इसकी हत्या के बाद चेहरा तक कुचल दिया। घटनास्थल की कार्रवाई पूरी करके पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए पुणे के मसन अस्पताल भिजवा दिया। इसके बाद कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिजीत कोठारी की ओर से रसीला की हत्या का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। शुरुआती जांच में पुलिस को पता चला कि रसीला जिस कैबिन में बैठती थी वो बेहद सुरक्षित था। उसका दरवाजा एक विशेष कार्ड के टच होने पर ही खुलता था। इससे पुलिस को यही लगा कि उसकी हत्या में किसी ऐसे आदमी का हाथ है जिसका उसके कैबिन में आना जाना था। इस संबंध में पुलिस ने कंपनी के कर्मचारियों से पूछताछ की तो कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड भावेन सौकिया पुलिस के शक के दायरे में आ गया। इसके बाद कंपनी के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी गई तो स्पष्ट हो गया कि सिक्योरिटी गार्ड भावेन ने ही रसीला की हत्या की थी। एसीपी वैशाली जादव के निर्देशन में जब पुलिस टीम सिक्योरिटी गार्ड भावेन के घर पहुंची तो वो घर पर नहीं मिला। उसके घर के दरवाजे पर ताला लगा था। पड़ोसियों ने बताया कि भावेन की मां की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, इसलिए वो अपने गांव चला गया है। जिस सिक्योरिटी एजेंसी में उसकी नियुक्ति थी उससे संपर्क कर पुलिस ने भावेन के बारे में सारी जानकारी ले ली। जहां जहां से भावेन के गांव जाने के रास्ते मिलते थे उन सभी रास्तों पर नाकेबंदी करवा दी गई। इसके अलावा जांच टीम को 7 भागों में विभाजित कर उन्हें महानगर मुंबई और पुणे के विभिन्न इलाकों के लिए रवाना कर दिया गया। रसीला की हत्या पुणे पुलिस के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुकी थी, क्योंकि पिछले साल आईटी प्रोफेशनल महिला ज्योति कुमारी, नयना पुजारी, दर्शना टोगारी और अंतरा दास की कंपनी के सिक्योरिटी गार्डों द्वारा जिस तरह हत्याएं की गई थी उसे देखकर आईटी कंपनियों में काम करने वाली महिलाओं के भीतर डर का माहौल बन गया था। इसलिए इस मामले का खुलासा करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों पर दबाव बढ़ गया था।
यही वजह थी कि एसीपी वैशाली यादव ने इस मामले की जांच अपने हाथों में ले ली। आखिरकार एसीपी वैशाली यादव और उनकी टीम की मेहनत रंग लाई और 8 घंटे की कोशिश के बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर रसीला के हत्यारे भावेन सोकिया को महानगर मुंबई के छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस टीम जिस समय छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन पहुंची थी उस समय रात के लगभग 3 बज रहे थे। भावेन सेकिया अपना पूरा चेहरा कंबल के नीचे ढककर टिकट खिड़की के पास बैठा खिड़की के खुलने का इंतजार कर रहा था। मुखबिर के इशारे पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। सिक्योरिटी गार्ड भावेन को लेकर पुलिस पुणे आ गई। उससे थोड़ी पूछताछ करके उसे पुणे के प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी एएस वारुलकर के सामने पेश कर 4 फरवरी 2017 तक की रिमांड पर ले लिया गया। पूछताछ में उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। उसने इस हत्याकांड की जो कहानी बताई वो कुछ इस प्रकार से थी। 27 वर्षीय भावेन सेकिया मूल रूप से असम के गांव ताती विहार का रहने वाला था। उसके पिता ने 3 शादियां की थी। भावेन सेकिया उनकी तीसरी पत्नी का बेटा था। भावेन महत्वाकांक्षी होने के साथ साथ पढ़ाई लिखाई में भी बेहद होशियार था। उसका स्वभाव उग्र था। इस वजह से उसकी अपने सौतेले भाइयों से नहीं पड़ती थी। 12वीं कक्षा में अच्छे अंक पाने के बाद उसने स्नातक की पढ़ाई करनी चाहिए, पर उसके सौतेले भाई नहीं चाहते थे कि वो पढ़े। किसी न किसी बात को लेकर वो उससे झगड़ने लगते थे। फिर एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि सन 2013 में उसने अपने सौतेले भाई की हत्या कर दी। हत्या के बाद वो घर से फरार हुआ तो वापस गांव नहीं लौटा। सन 2014 में वो पुणे पहुंच गया और वहां की एक सिक्योरिटी एजेंसी में सिक्योरिटी गार्ड के पद पर उसकी नौकरी लग गई। कंपनी की तरफ से भावेन की तैनाती इन्फोसिस सॉफ्टवेयर कंपनी के ऑफिस पे हो गई। उसने ऑफिस के पास ही हिंजवाड़ी जयराम नगर के फेज 3 में एक कमरा किराए पर ले लिया। नौकरी के दौरान उसमें काफी परिवर्तन आ गया था। ऑफिस में काम करने वाली लड़कियों को वो अक्सर चाहत की निगाहों से देखता था। खूबसूरत लड़कियां उसकी कमजोरी बन गई थी। किसी न किसी बहाने वो उनसे बात करता और उन्हें छूने की कोशिश करता था। इसी प्रकार की कोशिश जब उसने रसीला ओपी के साथ की तो उसने भावेन की बात अनदेखी नहीं की, बल्कि उसने अपनी नाराजगी भी जता दी। घटना के 2 दिन पहले रसीला ने भावेन सेकिया को अपने केबिन में बुलाकर काफी डांटा फटकारा और उसकी हरकतों की शिकायत ईमेल द्वारा उसकी सिक्योरिटी कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों से करने की धमकी भी दी। इस धमकी से भावेन काफी डर गया था। उसे लग रहा था कि रसीला उसकी शिकायत जरूर कर देगी। उसकी शिकायत पर उसे अपनी नौकरी जाने का डर था। 24 वर्षीय रसीला ओपी मूल रूप से केरल राज्य के कालीकट जिले के गांव कुदमंगलम की रहने वाली थी। उसके पिता राजू ओपी होमगार्ड में एक तृतीय श्रेणी कर्मचारी थे। परिवार में उसके और पिता के अलावा एक बड़ा भाई तेजस कुमार ओपी था। दोनों भाई बहन का बचपन बहुत ही गरीबी में बीता था। घर की परिस्थितियों को देखते हुए दोनों बच्चों ने मन लगाकर पढ़ाई की। रसीला और तेजस कुमार दोनों ने 98% अंकों से 12वीं की परीक्षा पास की। इंजीनियरिंग की परीक्षाएं भी दोनों ने प्रथम श्रेणी से पास की थी। इंजीनियरिंग के बाद तेजस कुमार को अबू धाबी की एयरलाइंस कंपनी में और रसीला की बेंगलुरु की इन्फोसिस सॉफ्टवेयर कंपनी में असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर नौकरी लग गई। अपने बच्चों को अच्छी जगह और अच्छे पद पर देखकर राजू ओपी की सारी चिंताएं दूर हो गई। रसीला की अच्छी पोस्ट देखकर तो उसकी शादी के रिश्ते भी आने शुरू हो गए थे। रसीला खूबसूरत तो थी ही, साथ ही वो कंपनी की जिस पोस्ट पर काम करती थी उसकी जिम्मेदारी भी अच्छी तरह निभा रही थी। अपने काम और व्यवहार से उसने कंपनी के कई वरिष्ठ अधिकारियों के दिल में एक खास जगह बना ली थी। इस श्रेणी में एक बड़ा अधिकारी ऐसा था जो रसीला को अपने दिल में एक खास जगह देना चाहता था, पर रसीला को वो पसंद नहीं था, जिसके कारण वो अधिकारी रसीला से चिढ़ गया और उसे किसी न किसी बहाने परेशान करने लगा। उस अधिकारी से परेशान होकर रसीला ने कुछ वरिष्ठ अधिकारियों से उसकी शिकायत कर दी, साथ ही अपना इस्तीफा भी दे दिया। लेकिन कंपनी ने उसका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया, बल्कि कंपनी ने रसीला का ट्रांसफर इन्फोसिस कंपनी की पुणे ब्रांच में कर दिया और पुणे के हिंजवाड़ी के जयराम नगर फेज 1 में उसके रहने की व्यवस्था भी कर दी। पुणे ब्रांच में रसीला को आए अभी 5 महीने ही हुए थे कि उसे ऑफिस के सिक्योरिटी गार्ड भावेन सेकिया से दो चार होना पड़ा। घटना के दिन सारा ऑफिस बंद होने के बावजूद भी कंपनी द्वारा सौंपे गए प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए रसीला को अपने ऑफिस आना पड़ा था। दिन के 2 बजे जब वो अपने ऑफिस में पहुंची तो वो काफी खुश थी। उस समय सिक्योरिटी गार्ड भावेन अपनी ड्यूटी पर तैनात था। रसीला ने अपने एक्सेस कार्ड से कैबिन का लॉक खोला और कैबिन के अंदर जाकर अपने बेंगलुरु ब्रांच के कुछ साथियों के साथ ऑनलाइन जुड़कर अपने प्रोजेक्ट की तैयारी में जुट गई थी। इधर रसीका की धमकी और अपनी नौकरी को लेकर भावेन काफी परेशान था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे। शिकायत को अपने वरिष्ठ अधिकारियों तक जाने से कैसे रोके, इसी बारे में वो सोचने लगा। सोच विचार करने के बाद उसने खतरनाक फैसला ले ही लिया। उस समय रसीला ऑफिस में अकेली थी। बातचीत करने के लिए अच्छा मौका था।
अपनी हरकतों की माफी मांगने के बहाने वो रसीला के कैबिन में जाने में कामयाब हो गया। कैबिन के अंदर पहुंचते ही उसने रसीला से कहा, मैडम आप मेरी शिकायत मेरे अधिकारियों से नहीं करना, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी और मैं बेकार हो जाऊंगा। वो गिड़गिड़ाया। रसीला ने एक बार गार्ड के चेहरे को देखा, जिस पर मिले जुले खौफ का असर स्पष्ट दिखाई पड़ रहा था। हालांकि रसीला ने उसकी हरकतों को नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन वो उसे थोड़ा और सबक सिखाना चाहती थी, जिससे वो सुधर जाए। इसलिए वो गंभीर होते हुए बोली, नौकरी चली जाएगी, बेकार हो जाओगे तो मैं क्या करूं? तुम्हें लड़कियों को परेशान करने का बड़ा शौक है, अब भुगतो। मैंने तो तुम्हारी शिकायत तुम्हारी कंपनी के सीनियर अधिकारियों को ईमेल से कर दी है, अब जाओ गांव में ही बैठना। ये सुनकर भावेन का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। अपने आपे से बाहर होते हुए उसने इंटरनेट का वायर खींचकर रसीला के गले में डालते हुए कहा, मैडम ये तुमने अच्छा नहीं किया, अब तुम्हें इसकी सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। रसीला उसका इरादा जानकर अपने बचाव के लिए काफी चिल्लाई, पर उस वक्त उसकी मदद के लिए वहां कोई नहीं था। उसने उस इंटरनेट वायर से रसीला का गला घोट दिया। उसकी हत्या करने के बाद उसने अपने बूटों से ठोकरे मार मार कर उसका चेहरा लहूलुहान कर दिया। रसीला की हत्या करने के बाद जब भावेन का गुस्सा शांत हुआ तो वो बाहर आकर आराम से अपनी जगह पर बैठ गया। उसे पुलिस और कानून का डर लगने लगा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब कहां जाए। गांव जा नहीं सकता था क्योंकि उस पर सौतेले भाई की हत्या का आरोप था। पुणे और गांव की पुलिस से बचने के लिए उसके पास कोई रास्ता नहीं था। ऐसे में उसे बस आत्महत्या के अलावा और कोई चारा नहीं दिखा। उसकी ड्यूटी का टाइम भी पूरा हो चुका था। जैसे ही दूसरा सिक्योरिटी गार्ड शिफ्ट बदलने आया तो उसे जिम्मेदारी सौंपकर भावेन ऑफिस से निकल गया। आत्महत्या करने के लिए वो पुणे रेलवे स्टेशन पर पहुंचा ताकि किसी ट्रेन के सामने कूदकर जीवन लीला खत्म कर ले, लेकिन ऐसा करने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। फिर उसने आत्महत्या करने के बजाय किसी दूसरे शहर में जाने का इरादा बनाया। अपने कमरे से उसे कुछ जरूरी सामान भी साथ लेना था, इसलिए कमरे पर पहुंचकर उसने पड़ोसियों से झूठ कह दिया कि उसकी मां की तबीयत खराब है। बैग में कपड़े आदि भरकर वो महानगर मुंबई के छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन पहुंचा। वहां से टिकट लेकर उसे अपनी किसी मंजिल की ओर रवाना होना था, पर इसके पहले ही वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। भावेन सेकिया से विस्तार से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने न्यायालय में उसे पेश कर जेल भेज दिया। पुलिस ने रसीला ओपी के शव को पोस्टमार्टम के बाद उसके पिता राजू ओपी और परिजनों को सौंप दिया। पिता और परिवार वालों का कहना था कि रसीला की हत्या एक साजिश के तहत इन्फोसिस कंपनी के ही एक बड़े अधिकारी ने कराई है, जिसकी शिकायत उन्होंने हिंजवाड़ी पुलिस थाने में दर्ज करवा दी है। पुलिस ने उन्हें भरोसा दिया कि रसीला की हत्या के मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मामले की जांच थाना प्रभारी अरुण वायकर कर रहे थे। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।